students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you the chapter nutrition in plants. Dear students, मैंने पिछले दिनों आपको वीडियो के माध्यम से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण और पैरासाइटिक यानी परजीवी पैरासाइट्स के बारे में परजीवी के बारे में जिक्र करके आपको समझाया अच्छी तरह से। आज उसके ठीक बाद मैं आगे के जो बेसिक फैक्ट्स है, आगे का जो बेसिक फैक्ट्स है वो सब बता रहा हूँ। तो फोटोसिंथेसिस जैसे ही पढ़े उसके बाद जो जरूरी है कि द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं। प्रकाश संश्लेषण की पूरी विधि और प्रक्रिया को मैंने नहीं बताया, सीधे प्रकाश संश्लेषण कहते किसे इसको मैंने बताया आपको। उसके बाद पैरासाइटिक यानी परजीवी के बारे में बताया। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक शर्तें जो हैं प्रकाश संश्लेषण होने के लिए वो क्या है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, कंडीशंस जो है वो द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर पहले सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी, सौर ऊर्जा होनी चाहिए, सूर्य की रोशनी सनलाइट होनी चाहिए। दूसरी क्लोरोफिल की मौजूदगी होनी चाहिए। आप जानते हैं द ग्रीन पिगमेंट ऑफ अ लीव्स यानी पत्ते जो में जो हरी पत्तेदार पौधे में जो है वो ग्रीन पिगमेंट उसको कहते हैं क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण ही वो पत्ते हरे होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की बात है। क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल के लिए। तो फिर जैसे हम लोग आपका ग्रोथ क्लास के अनुसार बढ़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्लोरोफिल के लिए क्लोरोप्लास्ट कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल को मेंटेन कैसे करता है। लेकिन जनरली जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है। तो पहले सनलाइट उसकी जरूरत है, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति होनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। दूसरा क्लोरोफिल की मौजूदगी होनी चाहिए पौधों के पत्तों में। और तीसरा है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और चौथा जो है वो वाटर यानी जल। इन चार चीज़ों के संयोजन से आपको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यानी डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी पौधे के पत्ते सूखे हुए हो और वो हरी पत्तेदार पौधे नहीं हो, उसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी नहीं, तो भी वो अच्छी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे और इसके फलस्वरूप वो अपना भोजन स्वयं बनाकर ग्रहण नहीं कर पाएंगे। या सूर्य की रोशनी भी सही से नहीं। आप देखते होंगे डियर स्टूडेंट्स कि जहाँ पे छाया होती है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ पर के पौधों के उत्पादन में वृद्धि में बहुत दिक्कतें आती है, उनमें वृद्धियाँ नहीं होती है, उनमें अच्छी तरह से उनमें ग्रोथ नहीं आती है। उसका रीजन है सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी की भी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल आपके मन में विचार पहुंच रहा होगा कि ये सब तो है, तो हाउ द प्लांट्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है। आप सूर्य की रोशनी के बारे में तो समझ रहे हैं कि सूर्य की रोशनी कैसे। सूर्य की रोशनी तो सौरमंडल या इस सौरमंडल से आपको सूर्य की रोशनी मिलती है। अब मतलब इस गैलेक्सी से आपको ये सूर्य की रोशनी इस एटमॉस्फेयर से मिलती है। एटमॉस्फेयर के द्वारा सूर्य की रोशनी जो है आप पर पड़ती है, आप पर और पौधे इस पूरी पृथ्वी पर पड़ती है सूर्य की रोशनी, जिसके फलस्वरूप हम सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं। लेकिन और दूसरी है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया कि क्लोरोफिल जो हरी पत्तेदार पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है यानी पौधों के पत्तों में। तो आपने पढ़ा होगा सेल के बारे में, क्लोरोप्लास्ट है। सेल के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं इसलिए आप अच्छी तरह से इस चीज़ को नहीं समझाएं। लेकिन एक क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है किसी पौधों के पत्तों में वो मेंटेन रहे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होगी यानी क्लोरोफिल की मौजूदगी होगी तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी से होगी। तो ये दो कंडीशंस तो कहाँ से गेट होता है, कहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन हाउ टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड या हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड यानी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो देयर आर ए लार्ज नंबर कैसे लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। तो गैस तो आप जानते हैं जब हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन तो हमें नॉस्ट्रिल के द्वारा इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, और इन नेसल पैसेज के द्वारा
नेसल पैसेज के द्वारा पूरी जो रिस्पिरेटरी प्रोसेस है, रिस्पिरेशन के प्रोसेस में उस प्रकार से कुछ होती है। लेकिन पौधे में किस प्रकार से होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये शोषण के लिए कैसे ग्रहण करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स। यानी अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक संख्या में पौधों के पत्तों पर, पौधों के पत्तों के सतहों पर अत्यधिक मात्रा में टीनी पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसके स्केलेटल सिस्टम, टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा, और इसके द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है। अब है द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस। मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि पौधों के पत्तों के सतहों पर जो अनेक संख्याओं में, अधिक संख्याओं में जो टीनी पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं स्टोमाटा, उसके द्वारा पौधे में ये पत्तों के द्वारा जो है वो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करती है। अब ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। अब उसमें जितने भी स्टोमेटा हैं, टीनी पोर्स हैं स्टोमेटा, उस सब स्टोमेटा जो है वो, प्रत्येक स्टोमाटा जो है एक पेयर ऑफ गार्ड सेल से, माने एक जोड़े गार्ड सेल से, माने गार्ड समझते हैं, गार्ड सेल से घिरा होता है, और वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटल पोर्स जो है वो कंट्रोल करता है आपको, माने ओपनिंग और क्लोजिंग जो उसका दोनों पेयर ऑफ सेल्स, पेयर ऑफ गार्ड सेल्स जो कहें ना, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, माने स्टोमेटल पोर्स यानी स्टोमेटा में जो छिद्र, स्टोमेटल पोर्स का खुलना या बंद करना, ये दोनों निर्भर करता है वो गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में उसको कंट्रोल करते हैं कि कब खुलना चाहिए, कब बंद होना चाहिए। तो आपने डियर स्टूडेंट्स क्या सीखा कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो पौधों के पत्तों के सतहों पर अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे टीनी पोर्स, मतलब स्मॉल टीनी पोर्स होते हैं, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, और प्रत्येक स्टोमाटा, जितने स्टोमाटा होते हैं, मतलब जितने टीनी पोर्स, जितने स्टोमाटा हैं, उसको एक जोड़ा गार्ड सेल से वो घिरा होता है, और गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्टोमेटल पोर्स यानी स्टोमेटल छिद्र जो है कब खुले कब बंद हो, कब खुले कब बंद हो। और इसके द्वारा जैसे कैसे हम इनटेक एक्सेल, मतलब इनहेल एक्सेल करते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत सिस्टम है, नेसल पैसेज इन ऑस्ट्री, लेकिन वहाँ स्टोमेटल पोर्स छिद्र जो है वो खुलते हैं, बंद होते हैं। तो उसको कौन सी चीज़ है जो कंट्रोल करती है, तो वो गार्ड सेल्स है, जो स्टोमेटल पोर्स में, ईच स्टोमेटल पोर्स हैव ए पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स कंट्रोल्ड, माने गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं स्टोमेटल पोर्स के ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और स्टोमेटल पोर्स के क्लोजिंग के लिए। और इस तरह से पौधे के पत्ते जो द्वारा जो गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर करती है, यानी हम अपने श्वसन प्रक्रिया हेतु ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन वो अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी रिस्पिरेशन के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब है हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। अब है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस के बताने के बाद पैरासाइट बताया, पैरासाइट के बाद फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उसके बाद सनलाइट से, मतलब सन से सनलाइट प्राप्त होती है, और पौधों के पत्तों में जो क्लोरोफिल होती है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्लोरोप्लास्ट होता है, वो मौजूदगी होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, मैंने बताया। अब उसके बाद बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंटर करती है, यानी गैस कैसे इंटर करती है पौधे में। जैसे मनुष्य के शरीर में तो आप जानते हैं गैस कैसे इंटर करती है, हम सांस में जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं सांसों के द्वारा, रिस्पिरेशन शोषण के द्वारा, तो वो नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज से होते हुए और भी बहुत सारे सिस्टम से, ऑर्गन से, उसके द्वारा इसका प्रोसेस होता है। और इसमें आपने देखा कि प्रत्येक पौधे के सतहों में जो स्टोमेटल पोर्स हैं उसके द्वारा। अब है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे जल कैसे ग्रहण करते हैं, तो मैं आपको बता दूं। द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स for photosynthesis is absorbed by the root of the plants from the soil through the process of osmosis. यानी the water required by the plants for photosynthesis is absorbed by the roots of the plants from the soil through the process of osmosis. यानी जल जो है पौधे में वो
जल जो है पौधे में वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट। यानी जल जो है पौधों में वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल जो है वो जड़ के द्वारा प्राप्त होता है और जड़ के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। जड़ मिट्टी से जड़ जो है वो जल एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। और किस प्रकार से अवशोषित करती है? तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या है? एक है आरओ। आपने देखा होगा कि आप अपने घर में पानी को शुद्ध करने हेतु, जल को शुद्ध करने हेतु आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस लगाते हैं। तो उसी तरह ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से जल जड़ द्वारा पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।